अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा उर्दू टाइपिंग का कोर्स। आज की वीडियो इस कोर्स का 7वां सबक है और आज के सबक में हम बात करेंगे एराब के बारे में। जब हम एराब कहते हैं तो इससे मुराद होता है ज़बर ज़ेर पेश और इसके अलावा जो निशानात हैं उनको हम कहते हैं एराब। एराब हकीकत में देखा जाए तो ये अरबी ज़बान की ख़ासियत है। उर्दू में एराब या ज़बर ज़ेर पेश लगाने का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है। अरबी में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उर्दू चूँकि हमारी अपनी ज़बान है तो इल्ला ये कि कोई नया लफ्ज़ हो, कोई मुश्किल लफ्ज़ हो और ख़तरा हो कि अगर एराब या ज़बर ज़ेर पेश ना लगाए जाएं तो इस लफ्ज़ को गलत पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर हम ज़बर ज़ेर पेश लगा देते हैं, वरना उर्दू में इसका रिवाज नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितनी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है शद और जज़म। अगर मैं आपको कीबोर्ड खोल के दिखा दूं तो शद हम कहते हैं जो जिसके 3 दंदाने निकले हुए होते हैं उसको हम कहते हैं शद। जैसे यहाँ पर ये लफ्ज़ आप देख रहे हैं मद के दाल के ऊपर ये जो 3 दंदानों वाला एक शक्ल है इसको हम कहते हैं शद। तो कायदा क्या है कि जब आप उस हर्फ को टाइप कर रहे होंगे तो पहले आप उस हर्फ को टाइप करेंगे, उसके बाद आप निशान लगाएंगे या ज़बर ज़ेर पेश जो भी होगा वो आप लगाएंगे। तो कायदा ये याद रखना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हर्फ, उसके बाद स्पेस दिए बगैर आप ज़बर ज़ेर पेश या शद वगैरह निशान लगाएंगे। तब हम देखते हैं कि ये शद का निशान कहाँ होता है। शद का निशान होता है शिफ्ट ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। तो आपने दाल लिखा और उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट आप लिखेंगे तो ये शद उसके ऊपर आ जाएगी। अगला जो निशान है हमारे पास वो है जज़म। जज़म कहते हैं कि जब किसी हर्फ के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश ना हो, कोई हरकत ना हो, तो उसको हम कहते हैं जज़म। जैसे अहमद की हा है, उसके ऊपर आप ये निशान देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं जज़म। जज़म कैसे लिखते हैं? इसी ब्रैकेट को आपने शिफ्ट के बगैर दबाएंगे तो ये जज़म लिखेगा। जैसे मैंने बटन दबाया तो इसने लिखा जज़म और मैं बाकी 2 हरूफ लिख देता हूँ। तो यहाँ भी वही कायदा है कि आप हर्फ लिखने के बाद उसके ऊपर फिर वो निशान लगाएंगे। उसके बाद है हमारे पास नीचे हम आते हैं तो नीचे हमारे पास ज़बर ज़ेर पेश है। नीचे बढ़ने से पहले आपने क्या करना है, ऊपर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, इन्हीं दोनों बातों को सामने रखते हुए आपने ये अल्फाज लिख लेने हैं, ठीक है। तो वही बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हर्फ और उसके बाद आप लिखेंगे जज़म या शद का निशान, ठीक है। और नीचे ज़बर ज़ेर पेश और खड़ी ज़ेर वगैरह, खड़ा ज़बर नीचे, ये सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ज़बर ज़ेर और पेश। ये भी आप देख लें कि ज़बर आपका लगता है शिफ्ट फुल स्टॉप से, ज़ेर लगती है शिफ्ट कॉमा से और पेश लगती है शिफ्ट पी से। देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे मुकर्रम, मीम शिफ्ट पी से पेश आ गई और काफ और रा और शिफ्ट ओपन ब्रैकेट से शद आ गई, मुकर्रम लफ्ज़ हमारा पूरा हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पेश है वो काफ के ऊपर जो डंडी आ रही है उसके ऊपर लग रहा है, उसके साथ ये दर हकीकत फ़ॉन्ट की ख़राबी है। हकीकत में उर्दू में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लगाने का रिवाज नहीं है। तो जब ये फ़ॉन्ट बनाए जाते हैं उर्दू के तो इनके अंदर ये ज़बर ज़ेर पेश लिखने की सलाहियत नहीं डाली जाती। तो जब हम ये निशानात लगाते हैं, ज़बर ज़ेर पेश लगाते हैं, एराब लगाते हैं, तो वो लफ्ज़ की शक्ल बिगड़ जाती है, क्योंकि फ़ॉन्ट के अंदर वो शक्ल डिज़ाइनर ने रखी नहीं होती, तो फ़ॉन्ट परेशान होकर शक्ल बिगड़ जाती है उसकी। बहरहाल हम आगे चलेंगे। ज़ेर हम लिख रहे हैं तो मैं लिखूँगा अलिफ मदा शिफ्ट ए के साथ, उसके बाद शिफ्ट एस, उसके बाद शिफ्ट कॉमा और फिर एफ।
हमने लिखी ज़ेर, और उसके बाद हम लिखते हैं ज़बर। शिफ्ट के से मैंने लिखा खा, शिफ्ट फुल स्टॉप से मैंने लिखा ज़बर, और एल से मैंने लिखा लाम, शिफ्ट कॉमा से मैंने लिखी ज़ेर, उसके बाद आई और एल से मैंने लिख लिया पूरा नाम। तो देखा आपने कि यहाँ पर हमारे पास 3 निशानात होते हैं, शिफ्ट पी से ये, शिफ्ट फुल स्टॉप से ज़बर और शिफ्ट कॉमा से ज़ेर। अच्छा, तो आपने भी ये बाकी जो हरूफ हैं ये इसी तरह लिख लेने हैं। इनकी शक्ल थोड़ी सी अजीब है और वजह मैंने आपको बता दी कि फ़ॉन्ट के अंदर ज़बर ज़ेर लिखने की सलाहियत नहीं होती, तो फिर ये मसाइल आते हैं। और जब आप कोई अरबी फ़ॉन्ट लेकर उसके ऊपर ये ज़बर ज़ेर पेश आप लिखेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो के आखिर में करके दिखाऊंगा, तो तब ये मसाइल नहीं होते। अब हम चलेंगे खड़ा ज़बर और खड़ी ज़ेर वगैरह। दोबारा ये ज़्यादातर अरबी में इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहाँ पर खड़ी ज़ेर इस्तेमाल होती है, जैसे बेआइन ही, ये भी अरबी का ही लफ्ज़ है। तो शिफ्ट एफ़ से आप लगाते हैं खड़ी ज़ेर, आप शिफ्ट दबाएंगे और फिर एफ़ दबाएंगे तो खड़ी ज़ेर लगती है। इसी तरह ईसा के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर खड़ा ज़बर लगा हुआ है, और ये आप लगाते हैं शिफ्ट आई से, शिफ्ट आई से खड़ा ज़बर। और फिर हमारे पास होता है उल्टा पेश, जैसे कि हम कहते हैं कमा हक़हू, तो ये भी अरबी का लफ्ज़ है। और उल्टा पेश आप लगाते हैं शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट से, ठीक है। जो मैंने शिफ्ट लिखा तो ये से लिखा कमा हक़हू, ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो 2 चीज़ें हैं हमारे पास वो है 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश। 2 पेश तो हम उर्दू में नहीं लिखते, 2 ज़ेर भी नहीं लिखी जाती, अलबत्ता 2 ज़बर कुछ अल्फाज में लिखे जाते हैं। जैसे हकीकतन के अंदर आप देख रहे हैं कि तेलिफ्ता के ऊपर 2 ज़बर हम लगाते हैं, तो ये 2 ज़बर लगाए जाते हैं शिफ्ट, और ये निशान होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टिल्डे का निशान, जैसे उर्दू में मद की शक्ल होती है। तो इसको आप शिफ्ट के बगैर लिखेंगे, दबाएंगे तो ये 2 ज़ेर लिखेगा, और शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो ये 2 ज़बर लिखेगा। ये मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ रब बिन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं सिर्फ टिल्डे का बटन दबाऊँगा। और अगर मैं लिखता हूँ जैसे कि रब बन, तो मैं टिल्डे का बटन दबाऊँगा शिफ्ट के साथ, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ रब्बुन, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा शिफ्ट ओपन ब्रैकेट, उससे लिखी जाएगी शद, फिर मैं प्रेस करूँगा क्लोज ब्रैकेट। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो का ताल्लुक़ ज़बर ज़ेर पेश और एराब के साथ था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने कुरान करीम टाइप करना है तो कुरान करीम आपको पहले से लिखा हुआ मिल जाता है। उस पर मेरी एक बहुत पुरानी वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप देखें। आपको कुरान करीम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अरबी टाइप करते हैं तो ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि वो अगर आप अरबी लिख देंगे उसमें तो वो आपको अरबी टाइप करके दे देंगी। ऐसी कोई वेबसाइट मौजूद नहीं है, जो है तो उनका रिज़ल्ट जो है वो 100% दुरुस्त नहीं होता। वो मशीनी एराब लगाती हैं, मशीनी तौर पर ज़बर ज़ेर लगाए जाते हैं, उनमें दुरुस्तगी 100% नहीं होती, तो उस पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपने अरबी टाइप करनी है तो आप ख़ुद प्रैक्टिस करें और ख़ुद आप उस पर ज़बर पेश लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी वेबसाइट पे जाके ऑटोमेटिक ज़बर ज़ेर पेश लगाना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अरबी में एराब लगाते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि या तो आप पहले अरबी लिखें और उसके बाद एराब लगाएं, या आपके पास अरबी लिखी हुई पहले से मौजूद है, आप उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लगाएं। ये भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि आप ज़बर ज़ेर और टाइपिंग दोनों एक साथ करें। जैसे मैंने ये लिखा है, इसको मैं फ़ॉन्ट तब्दील करूँगा पहले, और इसको मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ अल-क़लम कुरान मजीद, ठीक है। और अब ये देखिए हमारे पास अरबी लिखी हुई है, हम इसके ऊपर ज़बर ज़ेर लगाएंगे। अब मेरा एक हाथ जो है वो, जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ कि मेरा एक हाथ इन बटनों के ऊपर होता है और एक हाथ मेरा यहाँ होता है, ठीक है, इन बटनों के ऊपर। अब आपको मालूम है कि ज़बर यहाँ है, ज़ेर यहाँ है, जज़म और शद इस बटन के ऊपर है, और उसके बाद जो है उल्टा पेश और 2 पेश यहाँ है और पेश यहाँ है। तो सिर्फ एक बटन यहाँ पर है, बाकी सारे बटन इसी जगह पर हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक
ہاتھ میرا اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے میں جو حرف ہے اس کو میں جم کرتا ہوں، اور یہاں سے ایک ہاتھ سے میں شفٹ دبا کر زبر زیر پیش لگا رہا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیسے یہاں پر میں آیا اور میں اس پہ لکھ رہا ہوں شفٹ زبر، کی بورڈ اردو کر کے شفٹ زبر جزم، اس کے بعد زبر۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ہاتھ سے زیر زبر لگا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں اپنا کرسر آگے لے کے جا رہا ہوں۔ تو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو، لیکن جیسے آپ عادی ہو جائیں گے تو آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے عبارت لکھی ہوئی تھی اور پھر میں نے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، جیسے جیسے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم زبر زیر پیش لگائیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس عربی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے تو آپ دونوں کام ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کو یہ مشکل لگے گا، لیکن جیسے جیسے آپ تھوڑا بہت کام کرتے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ چل چکا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں اور پھر آپ یہ امید کریں کہ میرا ہاتھ فوراً چل جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر چیز سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اس کام کو بڑے ماہرانہ انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ہوں عطا رفیع۔ آج کی ویڈیو ہماری زبر زیر پیش کے بارے میں تھی، اعراب کے بارے میں تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ نے شوق سے دیکھی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سے۔ اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ ضرور مجھے بتائیں، وہ سوال آپ کر سکتے ہیں مجھ سے۔ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو اس کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ تو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔